आखिरकार फहद और नाज़रीन दोनों अपने घटिया मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। आफिया और अहमर के दरमियान में दूरियां पैदा कर देते हैं। आफिया और अहमर दोनों की सुलह हो नहीं पा रही होती। अहमर उल्टा ही आफिया को सारी चीजों का कसूरवार ठहरा देता है, क्योंकि अहमर को ऑफिस से अपना बॉस निकाल देता है। ये सब कुछ फहद जानबूझ करके साजिश करता है। आफिया अहमर के सामने हाथ जोड़कर उससे आखिरी बार इल्तिजा करते हुए कहती है कि अगर मेरी बात तुमने इस बार मान ली तो मैं समझूंगी कि कभी ना कभी तुमने मुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन आज अगर तुमने मेरी बात को रद्द किया तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि अहमर तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ये बात सुनकर अहमर जो है वो हैरानगी से आफिया की तरफ देखने लगता है। तो आफिया कहती है कि मेरी बात मान लो, बाबा के ऑफिस को ज्वाइन कर लो। अगर तुमने इस ऑफिस को ज्वाइन नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारे रिश्ते की कोई बुनियाद नहीं है और हमारा रिश्ता कमजोर था, हमारी कोई मोहब्बत सच्ची नहीं थी। ये बात सुनकर अहमर कहता है कि अगर इसी वजह से तुम हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती हो तो मेरे लिए फिर ये रिश्ता मायने नहीं रखेगा, क्योंकि सबसे पहले मेरी अना और मेरा मान वकार है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बाप के ऑफिस में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर मेरी पहचान करवाई जाएगी तुम्हारे शोहर के नाम से। ये बात सुनकर आफिया कहती है कि अब मैं समझ गई, तुम्हें मेरा नाम बहुत बुरा लग रहा है अपने नाम के साथ, तो मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अहमर भी गुस्सा होकर सो जाता है। रात जैसे ही गुजरती है, सुबह के वक्त आफिया फहद को कॉल कर लेती है और हमेशा के लिए अहमर से सारे ताल्लुकात खत्म करते हुए अपना सामान पैक करके जाने लगती है। अहमर अभी उठा भी नहीं होता और आफिया चल जाने लगती है तो अहमर को जाकर मारिया जगाती है और सारी बात बताती है कि फहद लेने आया है और आफिया भाभी बहुत ज्यादा गुस्से में जा रही है। अहमर आफिया से कहता है कि एक बार इस घर से कदम बाहर रख रही हो आफिया, आइंदा फिर इस घर में मैं कदम रखने नहीं दूंगा। तो आफिया भी अहमर से गुस्से में कह देती है कि अब ये रिश्ता में बचा ही क्या है, अभी तुम्हें तो खुला का नोटिस भेज दूंगी, तुम देख लेना और खत्म हो जाएगा हमारा रिश्ता, फिर तुम भी आजाद और मैं भी आजाद। आफिया फहद के साथ कार में बैठकर चली जाती है। नाज़रीन बेहद खुश होती है कि फाइनली मैंने फहद के दिमाग में जो बातें डाली वो करता गया और आज हम कामयाब हो गए। अहमर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मारिया कॉल करके गुड़िया बाजी को सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि मामले को बिगाड़ने में किसी और का नहीं बल्कि अपने ही घर के किसी बंदे का हाथ है, जिन्होंने आफिया के दिमाग में इस तरह की बातें डलवा दी। अब तो अहमर भाई भी नहीं सुन रहा। ये बात सुनकर गुड़िया जो है भागी भागी आती है और अहमर को झंझोड़ कर कहती है कि ये क्या कर दिया तुमने, आफिया को अपनी जिद की वजह से निकाल दिया, तुम और आफिया एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हो, रह पाओगे एक दूसरे के बगैर? तो अहमर कहता है कि रह लूंगा, अगर आफिया रह सकती है मेरे बिना तो मैं क्यों नहीं रह सकता इसके बगैर। मैं तुम्हें ये साफ बता रहा हूँ कि मैं जो है बिल्कुल भी अब आफिया की तरफ पलट कर नहीं जाऊंगा, आफिया को खुद आना है तो वापस आ जाइए। बात सुनकर गुड़िया बाजी कहती है कि इस बात से दूसरों को फायदा होगा, तुम दोनों का नुकसान ही हो रहा है, समझने की कोशिश करो अहमर, खामखा में खुद को इतना उलझाओ मत और अपने रिश्ते को कमजोर मत बनाओ। मैं तुमसे यही कहूंगी कि आफिया की तरफ जाओ। लेकिन अहमर भी साफ लफ्जों में इनकार कर देता है और वहां पर आफिया का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, जिस पर इरम आफिया से कहती है कि तुमने ये जल्दबाजी में कदम उठाकर बहुत बड़ा गलत फैसला किया है, मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह की नहीं की थी कि तुम इस तरह से शोहर का घर छोड़कर चली आओ। अगर अहमर नहीं करना चाहता तुम्हारे बाबा के ऑफिस में जॉब तो खामखा में तुम उसको इतना परेशान क्यों कर रही हो। ये बात सुनकर आफिया कहती है कि बाबा की ऑफिस में जॉब करता तो कम नहीं हो जाता, लेकिन वो मेरे नाम की वजह से ही नहीं कर रहा, क्योंकि सारी दुनिया उसको मेरे शोहर के नाम से जानती। ये बात सुनकर इरम कहती है कि लेकिन बेटा जो भी था अहमर से तुम खुद कॉल पर बात करके सुलह करने की कोशिश करो, मेरे ख्याल से तुम दोनों के रिश्ते टूटने से तीसरे लोगों को फायदा होगा। ये बात सुनकर आफिया जो है वो अपनी माँ से साफ लफ्जों में इनकार कर देती है कि अब के बाद मैं तो अहमर के सामने नहीं झुकने वाली, अगर लेने आया और अपनी गलती को कबूल किया तो जरूर वापस जाऊंगी। वहां पर नाज़रीन फहद को कॉल करके मुबारकबाद देते हुए कहती है कि फाइनली हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इस मकसद को मजीद कामयाब बनाने के लिए कोशिश करना कि आफिया और अहमर के दरमियान कोई भी राब्ता ना हो सके। अगर इनका एक बार राब्ता हो गया और बातचीत हो गई तो ये रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं होगा बल्कि और भी मजबूत हो जाएगा। मैं तुमसे इतना ही कहूँगी कि जल्दी आफिया को इतना तुम तंग करो, परेशान करो कि वो खुला के पेपर भेजकर अहमर को मजीद गुस्सा दिलवाए, जिसके बाद ये केस मजीद पेचीदा हो जाए और इन दोनों की तलाक बड़ी ही आसानी के साथ हो जाए। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर फहद खुश होता है और कहता है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन पीछे से मारिया ये सारी नाज़रीन की बातें सुन रही होती है। मारिया को समझ नहीं आती कि नाज़रीन आखिर किससे ये बातें कर रही थी, लेकिन मारिया भागकर अहमर को जाकर हकीकत बताती है कि नाज़रीन भाभी किसी से कॉल पर बात कर रही थी
اور عافیہ اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ یہ بات سن کر احمر کہتا ہے کہ کیا بول رہی ہو ماریا، جھوٹ تو نہیں ہے؟ یہ بات سن کر ماریا کہتی ہے کہ بھائی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آج سے پہلے میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو اب کیوں جھوٹ بولوں گی؟ جو حقیقت ہے میں نے وہی بتائی ہے آپ کو، دیکھ لو معاملے کو تیسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔